सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर प्रैक्टिस सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग ने कई बार बात की है। पिछले वीडियो में हम लोग ने पोएट्री पैसेज प्रैक्टिस किया था एंड टुडे वी आर प्रैक्टिसिंग अ प्रोज पैसेज। ये दोनों ही टाइप के पैसेजेस आपके एग्जाम में आते हैं, तो मेक श्योर आप एग्जाम से पहले इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं। नाउ मेरा पर्सनल जो तरीका है प्रोज पैसेज को डील करने का वो थोड़ा सा अलग है। जैसे नॉर्मली हम लोग एक पैसेज को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, फिर पैसेज की तरफ जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। व्हाट आई पर्सनली डू इज कि प्रोज पैसेज को इनिशियली आई इग्नोर कंप्लीटली एंड तुरंत हम लोग चले जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इससे होता क्या है कि व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस, जो 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उस पर्टिकुलर प्रोज पैसेज के, उसके कीवर्ड्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इधर उधर जाके इम्प्रिंट हो जाते हैं एंड व्हेन यू रीड द पैसेज आपको एग्जैक्टली वो वर्ड्स क्लिक करते हैं जिससे आपका टाइम सेव होता है। तो लेट मी शो दिस टू यू। अगर आपने इस टेक्निक को यूज़ नहीं किया है, अगर ये आपके लिए काम करती है तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा एंड इट विल सेव योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिखाई देता है, सिस्टमैटिक कल्चरल मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि जो सिस्टमैटिक कल्चरल मैनिपुलेशन है, हमारे समाज में किस तरीके से कल्चर का इस्तेमाल करके मैनिपुलेशन किया जाता है, वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का इस्तेमाल करके होता है, प्रोडक्शन ऑफ कल्चर का इस्तेमाल करके होता है, प्रोडक्शन ऑफ फूड का इस्तेमाल करके होता है, या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन से होता है। आपको अपना पर्सनल दिमाग लगाना ही नहीं है। हम लोग जब पैसेज पढ़ेंगे हम लोग को हमारा आंसर मिल जाएगा। अभी के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि हमसे सिस्टमैटिक कल्चरल मैनिपुलेशन नाम का कुछ पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमाइज्ड इंडिविजुअल्स इन द अबव पैराग्राफ। अब मैंने ये जो एटमाइज्ड इंडिविजुअल है वो इसलिए ही रेड से हाईलाइट कर दिया है कि एग्जाम सेंटर पे भी आपको कुछ इसी तरीके से काम करना है कि जहां पर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जहां पर आपको पैराग्राफ देखने की नीड हो, उसमें आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड कि एटमाइज्ड इंडिविजुअल नाम का एक वर्ड मेरे सामने आएगा पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते एंड वहीं पे मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा कि एटमाइज्ड इंडिविजुअल्स कौन है। ये मैकेनाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिक इंडिविजुअल्स हैं, साइंटिफिक इंडिविजुअल्स हैं, या बोथ मैकेनाइज्ड एंड एलियनेटेड इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3, मास कल्चर रेफर्स टू। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस वाइज काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि कुछ मास कल्चर से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग के पैराग्राफ में मास कल्चर से रिलेटेड कुछ हमें समझ में आएगा या इन्फॉर्मेशन दी होगी, हम लोग को तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। एंड अगर आपका मन चाहे तो आप इसके ऑप्शंस को भी उसी टाइम पे पढ़ लीजिए, तो आपको और जल्दी आंसर क्लिक करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When did पॉपुलर कल्चर गेट एसोसिएटेड विद यूएसए। अब ये जो वेन है फिर से हाईलाइटेड है बिकॉज ऐसी टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। कहीं पे भी लिखा हो कि इस वर्ड का पैराग्राफ में से इस वर्ड का क्या मतलब है, तो आपको पैराग्राफ का ही कॉन्टेक्स्ट उठाना है। वेन पूछा जाए, हाउ पूछा जाए, सब कुछ आपके पैराग्राफ में ही दिया हुआ है। उसमें आपको अपने पर्सनल एफर्ट्स नहीं करने हैं कि आप अपना दिमाग लगा रहे हो। You just have to find the answer। तो पॉपुलर कल्चर यूएसए से कब एसोसिएट होता है? 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में या अर्ली 21st सेंचुरी में, ये डायरेक्ट दिया होगा, हम लोग को वहां से हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, What is the core issue discussed in the above paragraph। अब इतना बड़ा पैराग्राफ होता है, उसमें से आपको पता लगाना होता है कि आखिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात की जा रही है। इज इट मास कल्चर, एलीट कल्चर, हाई कल्चर या लो कल्चर। अभी तक 5 क्वेश्चंस देखते देखते हम लोग को इतना अंदाजा तो लग गया है कि कल्चर के बारे में बात हो रहा है। कब कल्चर आपका यूएसए से एसोसिएट हुआ उसके बारे में बात हो रहा है। मास कल्चर पे भी हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा। तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग चुका है कि कल्चर से रिलेटेड आपका ये जो पैसेज है वो होगा। नाउ दैट वी हैव read all the questions, अब हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंस कि क्वेश्चंस को पहले पढ़ने से आपका कितना ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं अपने आप को हटा देती हूँ। अब हम लोग यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ते हैं।
जो कि है one key development in the evolving discussion surrounding popular culture which occurred during the early 20th century was the association of popular culture with the United States of America। अब आप खुद बताओ, क्या आपको इन 3 लाइन से अपना आंसर एक मिल गया कि नहीं, कि पॉपुलर कल्चर अर्ली 20th सेंचुरी में एसोसिएट करता है आपके अमेरिका एंड या फिर आपके यूएसए से। तो ये वाला आंसर तो हम लोग को पहली 3 लाइन में ही मिल गया एंड दिस बिकम्स आवर करेक्ट आंसर कि अर्ली 20th सेंचुरी में पॉपुलर कल्चर एसोसिएट हुआ था। कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, ऐसे ही आपके आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। Through Hollywood and associated modes of popular entertainment, USA was beginning to exercise international cultural influence। अब ये बात तो हम सब लोग को समझ में आ गई है, कल्चरल स्टडीज़ में हम लोग ने ये पढ़ रखा है कि किस तरीके से धीरे धीरे आपका जो मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, वो एक सिस्टमाइज्ड तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपके तौर तरीकों को, आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। एंड यहाँ पे भी वही बात की गई है। अगली लाइन, the term mass culture is particularly relevant in this context as it refers to both the American culture as well as to the specific theoretical debate that emerged in America during post-war period। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका दूसरा आंसर। आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि मास कल्चर रेफर्स टू वोट, तो हम लोग को एग्जैक्टली हमारे पैसेज में लिखा हुआ है कि मास कल्चर रेफर्स टू बोथ द इफेक्ट्स ऑफ अमेरिकन कल्चर एंड थ्योरेटिकल डिबेट्स ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड। आपने अलग से कुछ किया ही नहीं एंड आपको सारा सब कुछ आंसर वहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड मिलता चला जा रहा है। ठीक है, पैसेज की तरफ चलेंगे। अभी तक आपने कितने क्वेश्चंस लगा लिए? 2 क्वेश्चंस आपके निकल गए। ठीक है, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आगे पढ़ना है। डोमिनिक स्ट्रिनाती कंटेंट्स इन हिज एन इंट्रोडक्शन टू द थ्योरीज ऑफ पॉपुलर कल्चर, ये उनकी कोई बुक होगी 1995 की, दैट mass culture refers to popular culture which is produced by the industrial techniques of mass production and marketed for profit to a mass public of consumers। Now let me tell you something very interesting कि ऐसे टाइप के जो पैसेजेस होते हैं ना, उसमें आपको आपके टॉपिक या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। वी हैव स्टडीड अबाउट मास कल्चर, वी हैव स्टडीड अबाउट पॉपुलर कल्चर, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करनी है। यू हैव टू स्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज। एंड यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की किताब के अकॉर्डिंग उन्होंने जो लाइन यहाँ पर लिख कर बोली हुई है कि आपका जो मास कल्चर होता है वो पॉपुलर कल्चर से ही रेफर करती हुई ये चीज़ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सच अ व्यू ऑफ पॉपुलर कल्चर आर्ग्यूज दैट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ एटमाइज्ड इंडिविजुअल्स। ध्यान देना, एटमाइज्ड इंडिविजुअल्स हम लोग ने पढ़ा था ना, who had not only lost touch with the communities of shared interest to which they once belonged, but that they had also been subjected to the process of mechanization एंड एलियनेशन। अब चलो हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां पर हम लोग से एटमाइज्ड इंडिविजुअल्स पूछा था। आप बताओ कि आपके पैसेज के अकॉर्डिंग ये एटमाइज्ड इंडिविजुअल्स कौन है? ये मैकेनाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, ये ऑर्गेनिक इंडिविजुअल्स हैं, साइंटिफिक इंडिविजुअल्स हैं, या फिर ये बोथ मैकेनाइज्ड एंड एलियनेटेड इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपनी ही कम्युनिटी का जो टच है वो पूरी तरीके से खो चुके हैं इस मास कल्चर और इस पॉपुलर कल्चर के दौर की दुनिया में। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि टू द प्रोसेस ऑफ मैकेनाइजेशन एंड एलियनेशन, तो एक और आंसर आपको मिल जाता है। अगली लाइन, दिस रेंडर्ड देम राइप फॉर सिस्टमैटिक कल्चरल मैनिपुलेशन। ये लाइन हम लोग ने पढ़ी हुई है, हमारा पहला क्वेश्चन है। सिस्टमैटिक कल्चरल मैनिपुलेशन थ्रू यूनिफॉर्म मास प्रोड्यूस फॉर्मुलिक प्रोडक्ट्स डिजाइन टू इवोक फ्रिवलस, एस्केपिस्ट एंड सुपरफिशियल प्लेजर्स। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे एंड अब आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा कि व्हेन वी आर स्टडिंग दिस लाइन कि सिस्टमैटिक कल्चरल मैनिपुलेशन किस वजह से होता है, मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की वजह से, मास प्रोडक्शन ऑफ कल्चर की वजह से,
मास प्रोडक्शन ऑफ फूड की वजह से या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन। तो दो आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं जिसमें बच्चे परेशान होंगे कि नहीं, मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो सकता है एंड मास प्रोडक्शन ऑफ कल्चर, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, जो कि बिल्कुल गलत है। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। हम लोग ने मास कल्चर को पढ़ा है, पॉपुलर कल्चर को पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना एनालिटिकल दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपके समाज में एक सिस्टमैटिक तरीके से जो मैनिपुलेशन होता है वो किसी गुड या प्रोडक्ट या किसी फूड को बनाने की वजह से होता है, या फिर उसकी मार्केटिंग किस तरीके से की जा रही है वैसे होता है। हम लोग के ज़माने में या अभी भी कोक बहुत सारी प्रोड्यूस कर दी जाती है, शुगर फ्री बहुत सारी फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस कर दी जाती है। मात्र उनको फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करने से ही आपकी सोसाइटी में एक कल्चरल मैनिपुलेशन आने लगता है, या फिर सेलिब्रिटीज को उनकी एड कराकर देन मैनिपुलेशन कराया जाता है। यू ऑल आर अवेयर कि क्यों ये कंपनीज करोड़ों अरबों रुपए देती है इन सेलिब्रिटीज को टू जस्ट एडवर्टाइज देयर पान मसाला, टू एडवर्टाइज देयर कोक जो 10 रुपए की मिलती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट को फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करने से आपकी पूरे समाज एंड कल्चर में चेंजेस नहीं आने वाले हैं। यू कैन नॉट चेंज द चॉइसेस ऑफ द पीपल अनटिल एंड अनलेस आप उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी का इफेक्ट नहीं लेके आते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सिस्टमेटाइज्ड कल्चरल मैनिपुलेशन, जो कि होता है मास प्रोडक्शन ऑफ कल्चर से। ये जो कल्चर है ना, ये पूरा मीडिया ड्रिवन होता है, ये बनाया जाता है आपको और मुझे कंट्रोल करने के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, फर्स्ट आंसर मिल गया, सेकंड आंसर मिल गया, थर्ड आंसर मिल गया, फोर्थ आंसर मिल गया। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज What is the core issue discussed in the above paragraph? बड़ा सिंपल लगा होगा आपको कि पूरे पैराग्राफ में हम लोग मास कल्चर के बारे में बात कर रहे थे, ना ही एलीट कल्चर के बारे में, ना ही हाई कल्चर के बारे में, ना ही लो कल्चर के बारे में। सो दिस पैसेज वॉज वेरी वेरी ईजी टू जिसके आंसर्स हम लोग ने निकाले। मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि क्या ये टेक्निक को यूज़ करना चाहोगे आप या नहीं, या फिर इस पैसेज को आज प्रैक्टिस करके आप यहाँ से कॉन्फिडेंट जा रहे हो या नहीं, कितने क्वेश्चंस आपके खुद से ठीक बने, सारी इन्फॉर्मेशन एंड मुझे फीडबैक ज़रूर से दे के जाना। एंड अगर खुद से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने एग्जाम से पहले डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुरंत से आप लोग हमारे इस PYQ टेस्ट सीरीज़ का पार्ट बन सकते हो, जहाँ पर आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जिस भी सेक्शन को आपने तैयार कर लिया है, सिर्फ उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम से पहले, तो वो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड इनमें से किसी भी सेक्शन को डिटेल में जाके अच्छे से पूरा कवर करना चाहते हो विद क्वेश्चंस एंड लेक्चर्स, तो इन पेड कोर्सेज को भी एक बार ज़रूर से चेकआउट करिएगा। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, क्योंकि आई टीच यू इन अ वेरी डिटेल्ड एंड विथ वेरी रिलेटेबल एग्जाम्पल्स, जो आपको किसी भी टॉपिक को कोर से समझने में हेल्प करेगा। मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का पार्ट अभी से ही बन जाना, बिकॉज यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे फ्री PYQ टेस्ट सीरीज मिल रही है, जो बच्चों को एवरीडे उनके एग्जाम के लिए बेटर परफॉर्म कराने में हेल्प कर रही है। मुझे ज़रूर से फीडबैक देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड क्या आप इसी तरीके से कॉन्टिन्यूसली हर हफ्ते प्रैक्टिस करना चाहोगे या नहीं, एंड ये वीडियोज़ आपकी कितनी मदद कर रहे हैं in making you better in reading comprehension. I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.